बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेफ एकेडमी से मैं हूं नाजिया कमल। आज का हमारा पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का जो क्विज होने जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज नंबर 7, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ पाकिस्तान। प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उस हवाले से प्रोटेक्टेड एरियाज पे मैं जो है वो ऑलरेडी लेक्चर दे चुकी हूँ। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है एमसीक्यूज जो है वो सारे वो वाले एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पास्ट पेपर से कुछ लिए गए हैं, कुछ खुद बनाए गए हैं। तो आपने बहुत अटेंटिव होकर बैठना है और ये आज का जो आपका क्विज है वो आप लोगों को बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बिफोर स्टार्टिंग क्विज, आप लोगों ने जो है जो न्यू कमर्स हैं वो जो है क्या करें, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो है वो उसको प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the category and management objectives of protected area are. The categories and management objectives of protected area are: ए पे है साइंटिफिक रिजर्व्स, बी पे है नेशनल पार्क, सी पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डी पे ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान। टोटल नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान कितने हैं वो आपने बताने हैं। ए पे है 19, बी पे 24, सी पे 35 और डी पे 42। तो 19 है, 24 है या फिर 35 है या फिर 42 है। ये आपने बताना है कि टोटल रिसेंट जो है, रिसेंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक टोटल जो नेशनल पार्क है पाकिस्तान में वो कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं 2021 में भी बने। क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान। ए पे सेंट्रल कैराकोरम नेशनल पार्क, बी पे लाल सुहेंद्रा, सी पे हिमालयन नेशनल पार्क और डी पे शेख बदन नेशनल पार्क। शेख बदन नेशनल पार्क। तो आपने बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इज। सबसे पुराना जो नेशनल पार्क पाकिस्तान का है वो कौन सा है। ए पे सेंट्रल कैराकोरम, बी पे लाल सुहारा नेशनल पार्क, सी पे कीर्थर नेशनल पार्क और डी पे चित्राल गोल नेशनल पार्क। ए पे सेंट्रल कैराकोरम, बी पे लाल सुहारा, सी पे कीर्थर नेशनल पार्क और डी पे चित्राल गोल नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए पे है पंजाब, बी पे सिंध, सी पे केपीके और डी पे गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ प्रोविंस ना भी हो, एरिया अगर लिख दिया जाए कि कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो तब भी आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। ए पे पंजाब, बी पे सिंध, सी पे केपीके और डी पे गिलगित बल्तिस्तान। हाँ जी, इनके आंसर देखते हैं। द कैटेगरी एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया आर, कि कौन कौन से हैं। ये सारे ही प्रोटेक्टेड एरिया हैं, साइंटिफिक रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गेम रिजर्व्स हैं वो भी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन पाकिस्तान। रिसेंटली डेटा के मुताबिक 35 नेशनल पार्क हैं पाकिस्तान में। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान, वो लार्जेस्ट जो है, ये मैं ऑलरेडी मैंने बताया था लेक्चर में भी, तो वो है सेंट्रल कैराकोरम जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ओल्डेस्ट जो नेशनल पार्क है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है लाल सुहारा। 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, स्पेशली ब्लैक बक को कंजर्व करने के लिए। उसके बाद उसमें नीलगाय, चिंकारा ये भी रखे गए, लेकिन इसका मेन मकसद जो था वो काला हिरन जो था
काले हिरन को जो है वो कंजर्वेशन उसको करने के लिए, क्योंकि उसकी हंटिंग की जा रही थी और उसका जो नंबर था वो डिक्लाइन हो रहा था तेजी के साथ, तो इसलिए 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ और ब्लैक बक को कंजर्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो पाकिस्तान के कहाँ पर है? वो गिलगित बल्तिस्तान में है। सबसे ज्यादा मोर देन 70% जो नेशनल पार्क है वो हमें गिलगित बल्तिस्तान में मिलेंगे। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल पार्क है। अगली स्लाइड है जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच नेशनल पार्क इज एट द हाईएस्ट प्लेन इन पाकिस्तान एंड सेकंड हाईएस्ट प्लेटियो ऑफ द वर्ल्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल पार्क हाईएस्ट प्लेन पे है और सेकंड हाईएस्ट प्लेटियो है वर्ल्ड की। तो वो आपने बताना है। ए पे यूबिया नेशनल पार्क है, बी पे जोसाई नेशनल पार्क है, सी पे चित्राल गोल नेशनल पार्क है और डी पे हजारा गंजी चिल्टन नेशनल पार्क। तो ये कौन सा नेशनल पार्क है जो सेकंड हाईएस्ट जो है वो प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड भी है और हाईएस्ट प्लेन है पाकिस्तान में? तो वो कौन सा है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान आर। इनमें से कौन से हैं जो नेशनल पार्क्स हैं? ए पे खंजराब नेशनल पार्क, बी पे चित्राल गोल नेशनल पार्क, सी पे यूबिया और डी पे ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, खुंजराब नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। खुंजराब नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? ए पे नॉर्दर्न एरिया, बी पे केपीके, सी पे पंजाब और डी पे बलूचिस्तान। खुंजराब नेशनल पार्क वेयर इज लोकेटेड, कि ये कहाँ पे है? वेयर खुंजराब नेशनल पार्क इज लोकेटेड? ए पे नॉर्दर्न एरियाज, बी पे केपीके, सी पे पंजाब, डी पे बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9, खुंजराब नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन। कब बना खुंजराब नेशनल पार्क? 1925 में, बी पे 1956 में, सी पे 1975 में या फिर डी पे 1999 में। इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हाईएस्ट प्लेटियो कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट जोसाई नेशनल पार्क है और ये पाकिस्तान का जो है हाईएस्ट प्लेन पे है। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था कि कौन से नेशनल पार्क है? वो सारे ही हैं, ऑल ऑफ दीज आर नेशनल पार्क। और क्वेश्चन नंबर 8, खुंजराब नेशनल पार्क इज लोकेटेड, तो वो नॉर्दर्न एरिया जो है उस साइड पे ये लोकेटेड है। और खुंजराब नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन 1975 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी खुंजराब नेशनल पार्क की। तो अगली स्लाइड देखते हैं कि टोटल एरिया ऑफ खुंजराब नेशनल पार्क। किसी भी नेशनल पार्क का यहाँ पे एरिया पूछ सकते हैं। तो ए पे है 2269.13 किलोमीटर स्क्वायर या 2270.10 किलोमीटर स्क्वायर या 2069.15 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 2200.11 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्या कितना इसका जो है वो एरिया है ये आपने बताना है। अगला है खुंजराब नेशनल पार्क इज पाकिस्तान लार्जेस्ट नेशनल पार्क। कौन से नंबर पर है? कितना बड़ा ये नेशनल पार्क है पाकिस्तान का? फर्स्ट नंबर पे है, बी पे सेकंड है, सी पे थर्ड है, डी पे फोर्थ है। तो आपने बताना है कि कौन कितने नंबर पर ये आता है अपने लार्जेस्ट यानी कि ये लिहाज से ये कौन सा नंबर है पाकिस्तान का। Question number 12, Punjab National Park was established primarily as a mean to protect. ये किसकी कंजर्वेशन करने के लिए ये पार्क बना था? What was the objective of this park? उसकी क्या ऑब्जेक्टिव थी? क्या ए पे मार्को पोलो शीप को रखने के लिए, बी पे रेड फॉक्स, सी पे हेमालाइन आइबेक्स, डी पे गोल्डन ईगल। तो किसको जो है वो कंजर्व करने के लिए ये पार्क बना। उसके बाद अगला है जी 13 पे क्वेश्चन, Which of the following is most threatened mammal of Punjab National Park? कौन सा threatened mammal है? ए पे है पैंथर यूनिका, बी पे है वल्पस वल्पस, सी पे है स्यूडस नेयार और डी पे है कोन एल्पाइनस। ये आपने बताना है कि कौन सी थ्रेटेंड मैमल है पंजाब नेशनल पार्क का। आंसर देखते हैं। टोटल एरिया पंजाब नेशनल पार्क का ए पे है जी 2269.13 किलोमीटर स्क्वायर
इस तरह के एरियाज के हवाले से पूछ सकते हैं। सेंट्रल कैराकोरम जैसे बताया कि लार्जेस्ट है। अगर आपसे ये एरिया तैयार नहीं हो रहे तो कम से कम जो लार्जेस्ट है या पहले 3 बड़े बड़े जो नेशनल पार्क हैं उनके एरियाज आप कर लें, और स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क है उसका एरिया कम से कम आप लोग कर लें, क्योंकि ये एरियाज के हवाले से भी ये हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पंजाब नेशनल पार्क जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे कौन से नंबर पे है? ये 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ऑफ पाकिस्तान का। और पंजाब नेशनल पार्क जो है उसका मकसद क्या था? वो मार्को पोलो शीप को कंजर्व करने के लिए था। उसके बाद और एक स्पीशी थी मैमल की जो बहुत थ्रेटन थी और उसको कंजर्व करने के लिए, और वो स्नो लेपर्ड थे, जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है पैंथर यूनिका, पैंथर यूनिसिया। तो ये जो है यानी कि स्नो लेपर्ड, वो उसको भी जो है उसकी कंजर्वेशन करने के लिए भी ये पार्क बना था। मार्को पोलो प्राइमरीली मार्को पोलो शीप के लिए और सेकेंडरी जो है वो स्नो लेपर्ड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए है तो वो स्नो लेपर्ड भी हो सकता है और उसका साइंटिफिक नेम भी, तो ये राइट जो है वो आंसर है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चित्राल गोल नेशनल पार्क is located in, चित्राल गोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? क्या KPK में है, बी पे पंजाब में है, सी पे सिंध में है, या डी पे बलोचिस्तान में है? तो आपने बताना है कि चित्राल गोल नेशनल पार्क कहाँ पे है। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, चित्राल गोल नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब ये बना? 1974 में या 1984 में या 1993 में या फिर 2001 में? तो ये आपने बताना है ये कब बना। अगला है जी, चित्राल गोल नेशनल पार्क इज एट ड्राइव डिस्टेंस फ्रॉम चित्राल टाउन, चित्राल से कितनी दूरी पे ये पार्क है? कितनी मसाफत तय करते हैं, कितने डिस्टेंस पे है? 2 घंटे का सफर है, बी पे 3 आवर का, या सी पे 4.5 आवर, या डी पे 30 मिनट? कितना जो है वो डिस्टेंस है। और क्वेश्चन नंबर 17, चित्राल गोल नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स, किसके लिए ये फेमस है? ए पे हेमालाइन ब्लैक बेयर, बी पे यूराइल, सी पे पैलास कैट, और डी पे मार्कोर गोट। तो ये आपने बताना है कि किसके लिए, किसको कंजर्व करने के लिए ये पार्क बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल एरिया ऑफ चित्राल गोल नेशनल पार्क वो बताना है 77.5 किलोमीटर स्क्वायर, बी पे 70 किलोमीटर स्क्वायर, सी पे 66 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर डी पे 120 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, चित्राल गोल नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाद में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया, कब? 1978 में, 1980 में, 1979 में, या फिर 1984 में? तो ये आपने बताना है। हाँ जी, इनके आंसर देखते हैं। चित्राल गोल नेशनल पार्क KPK में लोकेटेड है और ये बना कब था? 1984 में बना था। और कितनी मुसाफत पे है ये, कितनी दूरी पे है चित्राल टाउन से? 2 घंटे का सफर है। क्वेश्चन नंबर 17, चित्राल गोल नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स मार्कोर गोट्स। तो मार्कोर जो है, जो हमारी नेशनल जो है वो मैमल भी है, तो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए या सॉरी कंजर्वेशन के लिए जो है ये हम कह सकते हैं चित्राल गोल नेशनल पार्क बना। और कितना एरिया इसका? 77.5 किलोमीटर स्क्वायर। और कब इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया? क्वेश्चन नंबर 19 में, 1979 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दफ़ा फिर जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जो है इसको सब्सक्राइब करें और थंब रेज करें इसका, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हर नई जो है वो एजुकेशनल वीडियो आप तक प्रोवाइड की जा सके। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 20, अयूबिया नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, अयूबिया नेशनल पार्क कहाँ पे है? ए पे KPK, बी पे पंजाब, सी पे सिंध, और डी पे बलोचिस्तान। तो वो आपने बताना है कि अयूबिया नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, अयूबिया नेशनल पार्क लोकेटेड इन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। ए पे सवात डिस्ट्रिक्ट, बी पे कोहस्तान डिस्ट्रिक्ट, सी पे एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, या डी पे चित्राल डिस्ट्रिक्ट?
कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़या है? अयूबिया नेशनल पार्क. Question number 22. Ayubia National Park is at approximately distance from Islamabad. इस्लामाबाद से कितनी दूरी पे है? ए पे 60 किलोमीटर, बी पे 70 किलोमीटर, सी पे 80 किलोमीटर या फिर डी पे 90 किलोमीटर. तो आपने बताना है कि अयूबिया नेशनल पार्क इस्लामाबाद से कितना दूर है. Question number 23. Dominant tree of Ayubia National Park. अयूबिया नेशनल पार्क का डोमिनेंट ट्री कौन सा है? सेड्रस देवदारा है, या बी पे ब्लू पाइन फॉरेस्ट है, या सी पे सिल्वर फिर है, या डी पे ओक. तो ये आपने बताना है कि कौन सा जो है वो इनमें जो डोमिनेंट ट्री है या उसके फॉरेस्ट है या ट्री है अयूबिया नेशनल पार्क के. क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following national park is also called land of the giant? Which of the following national park is also called land of the giant? जेंट की सरजमीन या शेडो ऑफ द जेंट, ये किसे कहते हैं? कौन से नेशनल पार्क को कहते हैं? ए पे अयूबिया नेशनल पार्क, बी पे देवसाई नेशनल पार्क, सी पे लाल सुहारा नेशनल पार्क, या डी पे हजारा गिंजी चिल्टन नेशनल पार्क. क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं. बर्ड स्पीशी इनहैबिटेड इन अयूबिया नेशनल पार्क. टोटल जो बर्ड की स्पीशी है वो अयूबिया नेशनल पार्क में कितनी है? ए पे है 13, बी पे है 23, सी पे है 203, डी पे है 126. तो ये आपने बतानी है कि टोटल स्पीशी जो इनहैबिटेड है अयूबिया नेशनल पार्क में वो कितनी है. हाँ जी, इनके आंसर देखते हैं. अयूबिया नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केपीके और इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 में एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है अयूबिया नेशनल पार्क. अयूबिया नेशनल पार्क इस्लामाबाद से कितनी दूरी पे है? 70 किलोमीटर. 70 किलोमीटर जो है ये दूर है इस्लामाबाद से. और इसमें डोमिनेंट ट्री कौन से हैं? ब्लू पाइन फॉरेस्ट. ब्लू पाइन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कॉमन मिलेंगे. और कौन सा जो है नेशनल पार्क है जिसे लैंड ऑफ द जेंट या शेडो ऑफ द जेंट भी कहते हैं? देव की सरजमी, यानी कि लार्जेस्ट, मैंने आपको बताया था कि ये प्लेन है, हाईएस्ट प्लेन है. देवसाई नेशनल पार्क को जेंट का लैंड भी बोला जाता है, लैंड ऑफ द जेंट. और टोटल बर्ड स्पीशी अयूबिया नेशनल पार्क में कितनी है? क्वेश्चन नंबर 25. 203 स्पीशी ऑफ बर्ड्स इन अयूबिया नेशनल पार्क. अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. नेशनल पार्क आर प्लेस्ड इन IUCN कैटेगरी. IUCN की कैटेगरी में नेशनल पार्क कौन से नंबर पे है? क्या 1 कैटेगरी में है, 2 पे है, या 3 कैटेगरी में है, या डी पे 4 कैटेगरी पे है? आपने बताना है कि नेशनल पार्क की IUCN में कैटेगरी कौन सी है. इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन कैटेगरी 3 ऑफ IUCN. तीसरे नंबर की कैटेगरी में कौन है? क्या ए पे गेम रिजर्व्स है, बी पे नेशनल पार्क है, सी पे नेचुरल मोनूमेंट्स है, या डी पे विल्डरनेस एरिया है? Sorry. Question number 28. National Park is also a biosphere reserves in the central Pakistan. कौन सा नेशनल पार्क है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व्स भी कहते हैं? वो कौन सा है? ए पे लाल सुहारा, बी पे देवसाई नेशनल पार्क, सी पे अयूबिया नेशनल पार्क, या डी पे काला चिट्टा नेशनल पार्क. तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भी है पाकिस्तान का? Question number 29. The purpose of Nara Wildlife Sanctuary formation is to conserve. नारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या पर्पस था? ए पे इंडियन फॉक्स को कंजर्व करने के लिए, बी पे मगर क्रोकोडाइल की कंजर्वेशन के लिए, सी पे मार्को पोलो शीप, या डी पे फ्लेमिंगो. तो आपने बताना है कि जो नारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पाकिस्तान की, उसमें किसकी कंजर्वेशन की जा रही है? ए पे इंडियन फॉक्स, बी पे मगर क्रोकोडाइल, सी पे मार्को पोलो शीप, या डी पे फ्लेमिंगो. Question number 30. Which of the following national park is named after the name of the president?
कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें प्रेसिडेंट के नाम के बाद उसका नाम दिया गया? ए पे यूटिया नेशनल पार्क, बी पे देओसाई नेशनल पार्क, सी पे लाल सुहारा नेशनल पार्क, डी पे हजारा गिंजी चिल्टन नेशनल पार्क। तो आपने बताना है कि प्रेसिडेंट के नेम पे कौन सा पार्क का नाम रखा गया। आंसर देखते हैं जी। नेशनल पार्क बेस्ड इन आईयूसीएन कैटेगरी 2 में रखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं अक्सर कि आईयूसीएन की कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए। वो मैंने आप उस पे लेक्चर में दी हुई है कि 1A पे क्या है, 1B पे, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6 जो है ये कैटेगरीज में आपने कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी पे जो है नेशनल पार्क है, और अगला क्वेश्चन के 3 कैटेगरी में कौन है, तो वो नेचुरल मोनूमेंट्स है। तो नेचुरल मोनूमेंट्स जो है वो कैटेगरी 3 में रखे गए हैं। और इसी तरह 1B में क्या है, वो विल्डरनेस एरिया है। तो इसी तरह आपने देखना है गेम रिजर्व किसमें है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो किस में रखी हुई है। तो ये सारी कैटेगरी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये इसी से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल पार्क इज आल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं? तो वो लाल सुहारा नेशनल पार्क है, सेंट्रल पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो ये है लाल सुहारा सबसे पुराना नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, नारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्मेशन इज टू कंजर्व मगर क्रोकोडाइल, जिसकी बहुत ज्यादा स्पीशी कम होती जा रही है, सॉरी उसके तादाद जो है, नंबर जो है स्पीशी की वो डिक्लाइन हो रही है बहुत तेजी के साथ। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मकसद ही था कि ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करना, कंजर्वेशन करना मगर क्रोकोडाइल की। तो यहाँ पर इस पे काम हो रहा है नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। और क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट? तो वो यूबिया नेशनल पार्क है, बहुत आसान। तो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड अंडर IUCN जो IUCN के अंडर है। अब 2021 में रिसेंटली एक और बनी है, वो जियारत जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको डाल के IUCN के अंडर अब कितनी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टोटल नंबर नहीं पूछा जा रहा, जो IUCN के अंडर है उनका पूछा जा रहा है कि क्या वो 60 है, 62 है, 65 है या 69 है। तो वो आपने बताना है कौन सी है। Question number 32, which of the following is placed in fourth category of IUCN? IUCN की फोर्थ कैटेगरी में किसे रखा हुआ है? ए पे गेम रिजर्व्स है, बी पे नेशनल पार्क है, सी पे नेचुरल मोनूमेंट्स है, और डी पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अगला क्वेश्चन, an area where shooting and hunting of wild animal is regulated under permit. ये किसकी डेफिनेशन है? An area where shooting and hunting of wild animal is regulated under permit. क्या ए पे वो गेम रिजर्व्स है, बी पे विल्डरनेस एरियाज है, सी पे नेशनल पार्क है, या डी पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? तो ये आपने बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फ्लेमेंगोज? फ्लेमेंगोज जो बर्ड है उनका ब्रीडिंग ग्राउंड पाकिस्तान में कहाँ पे है? ए पे नाल्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी पे नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सी पे रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और डी पे करगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ फ्लेमेंगो का नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड है? ए पे दोबारा से बता देती हूँ, ए पे नाल्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी पे नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी पे रन ऑफ कच्छ, और डी पे करगान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है प्रोटेक्टेड एरिया के हवाले से, विच वन इज द मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो बहुत कम है। तो उनमें से कौन सी यहाँ पे एग्जांपल है? ए पे हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी पे एस्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी पे नाल्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और डी पे चश्मा एंड कौसा बैराज डॉल्फिन रिजर्व्स। तो ये आपने बताने हैं कि कौन से हैं जो वाइल्ड लाइफ, मेरीन वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान की सेंचुरी है। इनके आंसर देखते हैं। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर IUCN अब 69 है। लेक्चर में मैंने आपको 68 बताया था, लेकिन अब रिसेंटली एक और अंडर है उसके, जियारत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
वो भी IUCN के अंडर चली गई है। वैसे तो 100+ है टोटल जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन जो IUCN के अंडर है वो 69। और अगला है कि फोर्थ जो IUCN की कैटेगरी है उसमें कौन से है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला जो है एन एरिया वेयर शूटिंग एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज रेगुलेटेड अंडर परमिट, जहां पर हंटिंग और शूटिंग की इजाजत होती है, लेकिन उसकी जब उन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ रही होती है तो तब हंटिंग और शूटिंग की जो है वो परमिट लेके जो है वो तो परमिशन दी जाती है। तो ये एक प्लान्ड परमिशन होती है। तो ये कौन सा एरिया है, वो गेम रिजर्व्स है, बाकी कहीं भी ऐसे नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फ्लेमेंगो, ये है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ को हम ब्रीडिंग ग्राउंड भी बोलते हैं, ये उसका फ्लेमेंगोज का जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड है। और विच वन इज द मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ पाकिस्तान, वो है जी हब, यानी ये इसका विच ऑफ द ब्रीडिंग ग्राउंड, ये रन ऑफ कच्छ हो गया। और विच वन इज द मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ पाकिस्तान, ये हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाकिस्तान के बड़े डैम में से ये एक डैम है। और हब डैम में जो है ये वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म की कंजर्वेशन की जाती है। इसके अलावा एक गुद्दू बैराज जो है, सरदू और गुद्दू बैराज जो है, जहाँ पर डॉल्फिन की कंजर्वेशन की जाती है। तो ये चंद एक जो है ये वाइल्ड लाइफ मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वरना बाकी जो है वो फ्रेश वाटर या टेरिस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपके ये जो MCQs है ये आपके लिए जो है नई, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और जेफ एकेडमी का आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, बायोलॉजी से रिलेटेड, जोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रिसर्च मैथडोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्निक्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर क्लासेस के हवाले से भी। तो हमारा जो है विजिट करने के लिए ये जो है लिंक्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। और जो है इवन फॉर मोर अपडेट और टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्ट अस ऑन, जो है ये नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर। और हमारा लिंक भी जो है वो फेसबुक का वो आपके सामने है। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर या कोई इसके साथ जो है वो फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।